देखो बच्चे, कल हम लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट रूल करा था। अब आज वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन रूल करेंगे। क्वेश्चन रूल एप्लीकेबल कब होगा? जब आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन होगा और फ्रैक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर? क्या फॉर्मूला है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। मैं इसको अगर एन और डी की फॉर्म में लिख लूं, अगर वैसे समझना है तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्लियर है? इज दिस क्लियर? व्यूज देखो इसको कैसे करना है। सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ऊपर अलग फंक्शन नीचे अलग फंक्शन है फ्रैक्शन में, तो क्वेश्चन रूल। अब जब आप इसको डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। इज दिस क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इज दिस क्लियर? यूज योर चैट बॉक्स, नोट बाद में करना। समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ। इसके बाद अगर मैं आपको बोल दूं डेरिवेटिव अब निकालना है आपने सीकेंट एक्स अपॉन में tan x, सीकेंट एक्स अपॉन tan x साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अगर देखो, अब अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं, 1 अपॉन साइन, तो ये आपका कोसिकेंट में कन्वर्ट हो गया, और कोसिकेंट में कन्वर्ट होने के बाद कोसिकेंट का डिफरेंट डेरिवेटिव ये आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। इज दिस क्लियर? बट एग्जाम में कितनी बार को याद नहीं रहता कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स माइनस सीकेंट एक्स tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। पूरे में से सीकेंट एक्स कॉमन है, so you are left with tan into tan, that is tan square x माइनस सीकेंट कॉमन ले लोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, 10 में फॉर्मूला पड़ता -1, तो ये हो जाएगा माइनस सीकेंट एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स कॉट। समझ आ गया? ये नोट करके चैट बॉक्स पे डन। देखिए बच्चे, नोट कर चुके हैं। इसको मैं दोबारा से साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो सेम इसी स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और वहां पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल को ही यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? इसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव
न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cx प्लस डी का डेरिवेटिव, cx प्लस डी, ax प्लस b का डेरिवेटिव a, cx प्लस d का डेरिवेटिव c अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, दिस इज acx प्लस ad माइनस acx माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर, ad माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? डाउट तो चैट बॉक्स पे डाउट। देखिए बच्चे, जो मैंने वर्कशीट आप लोगों को दी थी वही वर्कशीट कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स पेज नंबर 7 से स्टार्ट है मनकीरत, एंड द रेस्ट। अब देखो, जैसे 43 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, और इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, दोनों से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। पहला आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस एक्स माइनस वाई का। ब्रैकेट ओपन कर लो, x माइनस एक्स माइनस ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर, कॉस का नेगेटिव एंगल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ए इनटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इज दिस क्लियर? अब इसको दोबारा से बताऊं, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस ए, एज इट इज x प्लस ए का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट 0 को वही रहा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, साइन x प्लस ए साइन x, cos x प्लस ए प्लस cos साइन, ये वाला फॉर्मूला, ये साइन, ये वाला ऊपर जो फॉर्मूला है cos x माइनस ए का फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी तो क्या ही करोगे। एक मेथड तो ये रहा, दूसरा मेथड हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया था, यहाँ डेरिवेटिव निकाला था, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स। अब मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन रूल ना लगाऊं तो देखो क्या करना है, पहले साइन एक्स प्लस ए का फॉर्मूला लगा लो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, कॉस को अलग अलग कर लो, साइन अपॉन कॉस इज टैन, कॉस से कॉस कट जाएगा, आपके पास बचेगा साइन ए। अब डिफरेंशिएट कर लो, कॉस ए कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, sin a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, cos a इनटू सीकेंट स्क्वायर x, सेम आंसर आ जाएगा। समझ आ गई? नोट कर लो इसको, नोट हो गया बच्चे? अब इसके बाद सीधा आगे मूव करते हैं। 43rd करा था, ये सारे यहाँ पे तो आपका
44 में सिंपल डिफरेंशिएशन होनी है, 45, 46 में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 47 में प्रोडक्ट रूल लगेगा, 48 सारे आसान थे, 54 में प्रोडक्ट, 55 कराता हूँ, 55 में प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों लग रहा है। 55 वाले को भी मैं दो मेथड से करवाऊंगा। फिफ्टी फाइव आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखने में क्वेश्चन रूल लग रहा है तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिना क्वेश्चन के। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x। अब डिफरेंशिएट कर लो। अभी क्या बन गया प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, पूरी इक्वेशन से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 tan x। इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। अगला मेथड दिमाग में नहीं आया किस तरीके से करना है तो क्या करूंगा, ये ऐसा मान लो यहाँ पे मैं इसकी जगह कोई और फंक्शन ले लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। अब तो सारे फंक्शन अलग अलग हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या करते हैं आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे, तो कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स क्यूब साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर 2x। समझ आ गया ये? एक्स पूरे से कॉमन ले लो, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x। एक्स और ई की पावर 2x ये दोनों सॉल्व करेंगे तो नीचे सिर्फ एक्स ही बच जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। इसमें से और लास्ट वाले में से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, cos x minus sin x plus 3x square sin x। Is this clear? नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। ग्रेट। नाउ तो आपको समझ आई गया होगा कि कहाँ पे प्रोडक्ट लाएंगे, कहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे। देखो अब एक जैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 77 एंड 78। सेवेंटी सेवन में ई एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव बेटा एक्स ही रहेगा, वन इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, साइन का डेरिवेटिव cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो,
1 plus sin x minus cos x upon 1 plus sin x का whole square. Is this clear? Is this clear बेटा? चैट बॉक्स का यूज करो. 78 x plus sin x upon x plus cos x. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator. X plus sin x, that is 1 plus cos x, और x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x अपॉन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, x प्लस cos x का होल स्क्वायर. अब सॉल्व करिए इसको, मल्टीप्लाई करो. x इंटू 1 इज x इंटू cos इज x cos x प्लस cos x cos स्क्वायर x. ऐसे ही इस वाले को मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा. समझ आ गया बच्चे? इसके बाद खुद कर लेंगे आप. आफ्टर दिस ये भी 80 180 सारे क्वेश्चन बेटा सिमिलर एक टाइप के हैं सारे के सारे. तो इन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर लेंगे.